यूहन्ना उसका अध्याय 14 अगर उसका 1, 2, 3 पढ़ें तो, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं। वो जाकर 2020 साल पहले चले गए और आज तक हमारे रहने के लिए एक स्थान, घर तैयार कर रहे हैं। जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। तो ये एक वादा है हमारे साथ किया हुआ। इस वादे के मुताबिक प्रभु आएंगे, ले जाएंगे हमको, पर बाइबल बताती है उठा लिया जाएंगे। विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, रैप्चर। और ये कब होगा, कैसे होगा, हम देखेंगे। पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, यहाँ दोबारा आगमन के पहले प्रभु जब मध्य आकाश में आएंगे तो वो महाक्लेश के पहले आएंगे। जब पृथ्वी पर पृथ्वी महाक्लेश से गुजरने वाला रहेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 24 मैं पढ़ना चाहूँगा कि 24 का 21, मैथ्यू गॉस्पेल 24 एंड वर्स 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। इस पृथ्वी पर एक महाक्लेश होगा। बाइबल बताती है कि ये महाक्लेश होगा, यहाँ असहनीय दुख रहेगा, तड़पन रहेगा, लोग सह नहीं सकेंगे। तो ऐसे समय में हम, बाइबल के अनुसार हम दुल्हन हैं। जो कोई विश्वास करते हैं वो प्रभु के दुल्हन हैं। प्रभु हमारा दूल्हा होगा। ये महाक्लेश में हमको रहने नहीं देगा। भारी क्लेश होगा जिसको हम कभी देखे ही नहीं हैं। हम आज देख रहे हैं कोरोना के बारे में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हम टीवी में, न्यूज़ में या सोशल मीडिया में या इतिहास, सृष्टि के इतिहास में कभी भी लोग बंद घरों में ताला लगाकर, गेट में ताला लगाकर अंदर कभी नहीं रहे होंगे। वैसा समय हम कभी सोचे भी नहीं थे। वैसा समय आया प्रियों। तो जब ये समय आया तो इसके बाद एक महाक्लेश होगा। क्लेश के बाद महाक्लेश होगा जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से मिल भी नहीं सकेगा। बाइबल ऐसा बताती है। उसका प्रकाशित वाक्य अध्याय अगर 9 का 6 पढ़ें तो, उस दिन लोग मरना चाहेंगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु को ना पाएंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ऐसा समय आएगा, लोग मरना चाहेंगे। ये भारी क्लेश होगा। इस क्लेश से बचाने के लिए प्रभु उससे पहले उठा लेंगे अपने लोगों को। यहाँ 2 बातें हैं। प्रभु पर विश्वास किए हुए लोग जो आज जिंदा नहीं हैं, प्रभु में सोए हुए लोग, वो लोग, और जो जिंदा हैं जो विश्वास करने वाले, ये 2 प्रकार के लोग उस दिन प्रभु के साथ मध्य आकाश में जाएंगे। पहले विश्वास किए, विश्वास कर विश्वास योग्य रहना। विश्वास करने भर से नहीं होगा। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले हम सुनते हैं। बाइबल बताती है उसका रोमियो उसका 10:17, सुनना विश्वास सुनने के द्वारा होता है और सुनना मसीह के वचन से। प्रियो, हम कहीं ना कहीं सुने हैं, प्रभु के बारे में सुने हैं। सुनने के बाद हमारे अंदर विश्वास होता है कि प्रभु है। विश्वास हुआ तो विश्वास होते ही, हम विश्वास करते ही हम पर अनुग्रह होता है। अनुग्रह होते ही हम उद्धार पाते हैं। उद्धार पाए हुए लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाते हैं। ये एक सीक्वेंस है। तो इसमें पहले देखते हैं, हमने सुना है। कोई व्यक्ति पहले सुन लेता है, सुन लिया और हम जान गए कि हम पापी हैं। पहले मुंह से कोई अंगीकार कर लिया कि मैं पापी हूँ, मुंह से अंगीकार कर लिया और पश्चाताप कर लिया कि मैं पापी हूँ, और फिर विश्वास किया कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह है जो कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया। तो जब विश्वास किए तो आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार हुआ तो इस पृथ्वी के पाप से मुक्ति पा लिए, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए। ये लोग जो प्रभु पर जो विश्वास किए हैं, और हो सकता है वो आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं,
और वो सोए हुए हैं, या जिसको हम दूसरी भाषा में, इस सांसारिक भाषा में हम बोल सकते हैं मरे हुए हैं। वो उनको मिट्टी दिया गया, लेकिन उनकी जो आत्मा है प्रभु के पास है। और जो विश्वास करने वाले आज हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, जब प्रभु मध्य आकाश में आएगा तो वो आत्माओं को लेके आएगा जो प्रभु पर विश्वास करने वाले। तो सबसे पहले मरे हुए लोग जी उठेंगे, उनके जहाँ मिट्टी दिया गया उनके कब्रों पर आत्मा आएगा, कब्रों पर आकर वो शरीर में वो पुनरुत्थित हो जाएंगे, और पुनरुत्थित होंगे, और हम जो जिंदा हैं और हम बदल जाएंगे, हम रूपांतरित हो जाएंगे। वो मरे हुए लोग पुनरुत्थित होंगे और जो जिंदा हैं वो रूपांतरित हो जाएंगे। ये दो काम होगा, और ये दोनों विश्वास करने वाले, और विश्वास कर विश्वास योग्य बने रहने वाले, वचन पर चलने वाले, प्रभु से बहुत प्रेम करने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले, धर्मी जीवन जीने वाले को ये अवसर होगा कि ये महाक्लेश से बचने के लिए प्रभु इनको उठा लेगा। रैप्चर एक्चुअली ये लैटिन शब्द रेप्टस से आया है, इसका मतलब उठा लिया जाना, और ये उठा लिए जाएंगे, अचानक होगा। ये बाइबल बताती है कि ये पल भर में होगा, पलक झपते ही होगा। अब आप सोच सकते हैं पलक झपने में कितना समय लगेगा, उतने समय में हम बदल जाएंगे जो विश्वास करने वाले, और जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे। ये सब के सब मध्य आकाश में प्रभु के साथ जाएंगे, और प्रभु को हम आमने सामने देखेंगे, साक्षात देखेंगे, और प्रभु के साथ रहेंगे। ये 7 साल हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये 7 साल का समय रहेगा, वो जब हम प्रभु विश्वास करने वाले स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। बाइबल बताती है अब विवाह भोज में शामिल होंगे। विवाह भोज में शामिल होने का मतलब कोई शादी में जाता है या किसी विवाह समारोह में जाता है, वो आनंदित रहता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सजाया रहता है। तो वैसा ही हम प्रभु के पास जब जाते हैं वहाँ विवाह भोज में हम शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि हम आनंदित रहेंगे। लेकिन वो 7 साल में पृथ्वी महाक्लेश से होते हुए गुजरेगा। ये महाक्लेश से होते हुए गुजरेगा, यहाँ भारी तकलीफ रहेगा। अभी हमने बाइबल पढ़े हैं कि वो समय ऐसा रहेगा कि वो उससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, बाइबल बताती है। प्रियो, हमको इसी महाक्लेश से बचना है। आज का संदेश भी यही है कि हम ये महाक्लेश से बचने वाले हो जाएं। ये भारी क्लेश है लिखा है, इससे बचने वाले हो जाएं, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो टलने वाला नहीं है। अगर हम मत्ती 24 का उसका 35 पढ़ें, आकाश पृथ्वी टल सकता है लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलने का है। उसके मुख से निकला हुआ एक शब्द भी टलने का नहीं है, वो पूरा पूरा होगा। महाक्लेश होगा तो होगा। तो इस महाक्लेश से बचने के लिए प्रभु उससे पहले हमको उठा लेगा। अब मैं दूसरे एक उदाहरण के द्वारा बता सकता हूँ। यहाँ महाक्लेश का मतलब एक तरह से आग रहेगा। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो यहाँ पर आग ही आग रहेगा, तड़पन ही तड़पन रहेगा। लोग पानी के लिए तड़पेंगे, भोजन तो छोड़िए, पानी नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, मिल नहीं पाएंगे। इसलिए लिखा है कि वो लोग मरना चाहेंगे, मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु भाग जाएगी। सोच सकते हैं कितना भारी क्लेश होगा। इसी क्लेश से बचने के लिए प्रभु अपने वादे के मुताबिक आपको हमको विश्वास करने वालों को उठाने के लिए आएगा।